एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट की कल्पना कीजिए, लेकिन यहाँ प्लेट में दाल चावल नहीं बल्कि स्टील सर्व होता है। और जैसे एक मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने से पहले सारी तैयारी करता है, बिल्कुल वैसे ही एक स्टील प्लांट भी करता है। तो चलिए, आज हम घुसेंगे उस विशाल प्रेप किचन में जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, यानी RMHP। अब यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, स्टील बनाने के लिए चाहिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेसिपी, हर चीज नापी पुली। लेकिन खदानों से जो पत्थर आते हैं वो तो सब अलग अलग होते हैं, बिल्कुल बेतरतीब। तो सवाल ये उठता है कि इन विशाल बिखरे हुए चट्टानों के ढेरों को स्टील के लिए एक जैसी बिल्कुल परफेक्ट सामग्री में आखिर बदला कैसे जाता है। तो चलिए इस प्रोसेस में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सारी कहानी शुरू होती है स्टील की इसी विशाल प्रेप किचन से। मतलब सोच के देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल रेसिपी का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर ये RMHP है क्या? सीधे शब्दों में ये एक स्टील प्लांट का समझ लीजिए एंट्री गेट है, उसका कंट्रोल सेंटर। यही वो जगह है जहां सारा कच्चा माल उतारा जाता है, छांटा जाता है, मिलाया जाता है और आगे के लिए तैयार किया जाता है। इसका असली काम है अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना, केओस को ऑर्डर में लाना। और इस किचन की मुख्य सामग्री क्या क्या है? इसमें है आयरन ओर यानी लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोक, यहाँ तक कि कई तरह के रिसाइकिल किए हुए मटेरियल्स भी। सोचिए, इन सबको एक साथ लाना और सबको एक जैसा बना देना, यही तो असली चैलेंज है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। बस इतना समझ लीजिए कि हमें सचमुच में एक पूरा का पूरा पहाड़ उतारना है। तो अगले हिस्से में हम समझेंगे कि इस कच्चे माल को प्लांट तक लाने का पैमाना कितना विशाल है। और इस पूरे विशाल ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी है भारतीय रेल। यही है जो खदानों से पहाड़ जितना माल ढोकर लाती है। ये स्टील प्लांट के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और ये प्रोसेस पूरा का पूरा देखने लायक है। सबसे पहले खदानों से पूरी की पूरी ट्रेन, मतलब रेक के रेक आते हैं। फिर एक विशाल मशीन जिसे वैगन टिपलर कहते हैं, वो इन वैगन्स को खिलौनों की तरह पलटकर खाली कर देती है। इसके बाद ये सारा मटेरियल कन्वेयर बेल्ट्स के एक जाल पर अपना सफर शुरू करता है और आखिर में स्टेकर जैसी दैत्याकार मशीनें इनका साफ सुथरा व्यवस्थित ढेर बना देती हैं। यहाँ देखिए, यह एक स्टेकर रिक्लेमर मशीन है जो आयरन ओर का एक नया बेड यानी ढेर बना रही है। इन मशीनों का साइज ही अपने आप में कमाल का है। सचमुच किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक समस्या भी पैदा होती है, और वो है धूल। इतनी सारी हैंडलिंग, इतनी पिसाई से बहुत ही बारीक धूल बनती है जो सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो फिर इसका क्या किया जाता है? तो सवाल यही है कि सारी पिसाई और हैंडलिंग से जो इतनी भारी मात्रा में बारीक धूल पैदा होती है, उसका आखिर होता क्या है? क्या इसे बस ऐसे ही फेंक दिया जाता है? इस धूल को टेक्निकल भाषा में कहते हैं आयरन ऑफ फाइन्स। ये माइनिंग और हैंडलिंग के दौरान बनने वाला बहुत ही महीन पाउडर होता है। समस्या ये है कि ये इतना बारीक है कि इसे सीधे ब्लास्ट फर्नेस में डाल ही नहीं सकते, ये तो बस उड़ जाएगा। लेकिन इसका समाधान एक बहुत ही स्मार्ट प्रक्रिया है जिसे कहते हैं पैलेटाइजेशन। ये बेकार धूल को एक कीमती प्रीमियम चीज में बदल देती है। मतलब सचमुच में कचरे को खजाने में बदलने जैसा है ये। तो पैलेट्स इतने खास क्यों होते हैं? देखिए, इनकी जो छिद्रयुक्त यानी पोरस बनावट होती है, वो फर्नेस में रिएक्शन को तेज करती है। इनका एक जैसा आकार गैस को बेहतर तरीके से बहने देता है। और एक बहुत बड़ा फायदा, इन्हें बनाने में एक दूसरी प्रक्रिया के मुकाबले लगभग 40% कम एनर्जी लगती है। कितनी कमाल की बात है। लेकिन हाँ, क्वालिटी का मामला बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी के सही से पके हुए पैलेट्स और खराब क्वालिटी वाले पैलेट्स के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इस प्रोसेस में कितनी सटीकता, कितनी प्रिसीजन की जरूरत है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जादुई हिस्से पर, द आर्ट ऑफ द मिक्स यानी मिश्रण की कला। यही वो जगह है जहां प्लांट अपनी सबसे बड़ी चुनौती यानी रॉ मटेरियल की असंगति का सामना करता है, और इसका जवाब मिलता है सही तरह से मिलाने में। तो कंसिस्टेंसी का राज किसी एक इंग्रेडिएंट में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उन्हें मिलाया कैसे जाता है। और इसी शानदार प्रोसेस को कहते हैं ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग। तो ये काम कैसे करता है? कल्पना कीजिए कि एक बहुत बहुत बड़ा लेयर केक बनाया जा रहा है। स्टैकर्स बिल्कुल यही करते हैं।
वो मटेरियल को सैकड़ों पतली पतली लेयर्स में बिछाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। हर लेयर में अलग अलग खदानों से आए मटेरियल का मिश्रण हो सकता है। और हम कितनी लेयर्स की बात कर रहे हैं? 10, 20, 100? नहीं, 400 से भी ज्यादा। एक ही ढेर में एक रूप तलाने के लिए 400 से ज्यादा परतें बिछाई जाती हैं। नियम बहुत सीधा है, जितनी ज्यादा लेयर्स उतना ही एक जैसा होमोजीनियस फाइनल मिक्स। इससे ये पक्का हो जाता है कि आगे जो मेन किचन है यानी ब्लास्ट फर्नेस, उसको हर बार बिल्कुल एक जैसा प्रिडिक्टेबल मटेरियल ही मिले। और अपनी किचन वाली एनालॉजी को जारी रखते हुए ये देखिए सिंटर के लिए एक रेसिपी। ये भी एक बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल है। देखिए कैसे आयरन और फाइन्स, फ्लक्स और फ्यूल को एकदम सटीक अनुपात में मिलाया जाता है, बिल्कुल किसी बेकर की तरह। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब ये सारा मटेरियल आग का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आखिर ये तैयार माल जाता कहाँ है? ब्लास्ट फर्नेस को मिलते हैं सही साइज के आयरन ओर के टुकड़े, सिंटर प्लांट को मिलता है खासतौर से बनाया गया बेस मिक्स, और कैल्साइनिंग प्लांट को मिलता है स्पेशल ग्रेड का चूना पत्थर और डोलोमाइट। हर चीज ठीक वहीं पहुंचती है जहां उसकी जरूरत है। तैयार मटेरियल को इन विशाल ढेरों से उठाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए उनके अगले मुकाम पर भेज दिया जाता है। ये अब स्टील बनाने की प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रिपरेशन का काम यहाँ पूरा हुआ। तो अब हमारे पास है एक पूरी तरह से तैयार, ब्लेंडेड और एक समान मटेरियल। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब ये आखिरकार भट्टी की आग से मिलता है तब क्या होता है? खैर, वो एक और दिलचस्प कहानी है जो हम सुनेंगे किसी और दिन।